अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। 88,000 संतों को जब वंदन करते देखा तो सुत जी ने हाथ जोड़ दिया। महाराज जी, आप तो हमारे बाबा के भी बाबा के समान हैं, इतनी लंबी आयु है, आप हमारे बाबा के जमाने के हैं, प्रणाम तो मैं करूंगा, आप तो मुझे आशीर्वाद देंगे। जो बड़ा होता है वो आशीर्वाद देता है, और जो छोटा होता है वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। मैं आपको प्रणाम करूंगा, मैं आपको वंदन करूंगा, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। 88,000 महात्माओं ने कहा ये बात तो सही है कि जो छोटे होते हैं वो प्रणाम करते हैं, जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो सूत जी महाराज, मैं आपको बताता हूँ बड़ा कौन है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, संसार में घर वाला व्यक्ति कहे कि हम बड़े हैं, पर वो बड़ा नहीं है। आयु वाला कहे कि मैं बड़ा हूं, पर वो भी बड़ा नहीं है। तो बोले फिर बड़ा कौन है? बोले भले आयु में छोटा हो, भले आयु में छोटा हो, धन बिल्कुल नहीं हो, लेकिन किंकरा किंकरा, जिसके जीवन में रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज, आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जगत के सारे महात्माओं ने, सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने तप किया, और तप को सारे महात्माओं ने एकत्रित भी किया, और एकत्रित करके सारा शक्ति का पुंज, भक्ति का पुंज, तेज का पुंज आज हमारे पास भेजा है। आप तो ऐसे लग रहे हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूर्यख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे हृदय के अंधकार को हटाने के लिए आज करोड़ सूर्य का प्राकट्य हुआ है। मात्र यह घोरे आगे बस कलकाल आने वाला है, यह घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुताम गता। महाराज, इस घोर कलकाल में कैसे जीव की गति होगी, ऐसी कृपा करिए, कैसे वो ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, कैसे ठाकुर जी से अनुराग करेंगे, कैसे ठाकुर जी से प्रीति करेंगे। हे नाथ, कोई ऐसी युक्ति बताइए। एक बात मैं आपको बताऊं, भागवत में एक श्लोक आया है, चिंता मणिक लोक सुखम सुभद्रा स्वर्ग संपदम अप्रायाचितो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अगर आपको चिंता मणि मिल जाए तो सारे लोगों के सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। आपको कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपत्ति का अधिकारी आप है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि गुरुदेव की कृपा आपके जीवन में आ जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो दुर्लभ से भी दुर्लभ वैकुंठ से भी दिव्य तेज धाम आपको सुलभ हो सकता है, जैसे हम सबको आनंद धाम सुलभ हो रहा है। 88,000 संत बैठे हैं, निवेदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे। आगे घोर कलकाल आएगा, और कलकाल में जीव कल को अपना मित्र बनाएंगे, परमात्मा के हो जाए। कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी योग गाथा
88,000 संतों को एक साथ बैठा करके सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत साप्ताहिक भक्ति ज्ञान को में रसपान कराने लग गए। 88,000 संत कथा सुन रहे हैं। अच्छा, सूत जी महाराज 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं, अब बड़े भाव से सुन भी रहे हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे। अच्छा, जब कथा चल रही थी, जब क्रिया चल रही थी, जब योग चल रहा था, जब नियम चल रहा था, एक दिव्यता की घटना घटी। घटना कौन सी? राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो हमने सुना है महापुरुषों के श्रीमुख से, हमारे गुरुदेव के मुख से सुना है कि जीव के जीव से जो शब्द निकलता है वो अमर हो जाता है, वो समाप्त नहीं होता। हम गाली देते हैं, हम किसी को शब्द कहते हैं, ये मानिए कि समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो शब्द आकाश में गूंजता रहता है, आकाश की तरंगों में चलता रहता है, चलता रहता है। विचार करते हैं। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, और जो कथा की दिव्यता, कथा का रसपान चल रहा है, अब कथा से जो वाणी निकल रही है वो आकाश की तरंगों में जा रही है, हवा की तरंगों से आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर जा रही है। देवताओं ने सुना कि दिव्य कहाँ हो रही है, इतनी दिव्य कथा कहाँ हो रही है। सारे देवता बैकुंठ धाम छोड़ करके मृत्यु लोक में आ गए। और जैसे महाराज मृत्यु लोक में सारे देवता राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के सामने खड़े हैं, कथा तो सुने, लेकिन कथा सुनने के बाद सुखदेव जी से निवेदन करने लगे, सुखदेव हम बैकुंठ से आए हैं, अब बैकुंठ से अमृत कलश लेकर के आए हैं। कैसा है मालूम है? जो भी इसे अमृत कलश, इस कलश के मृत को जो पार करता है वो अमर हो जाता, मरता नहीं है। तो एक काम करो, बोले कौन सा? बोले भागवत रूपी रस हमें दे दो और अमृत का कलश आप ले लो, मतलब अदला बदली कर लो। सुखदेव जी चुप हो गए, शांत हो गए, विचार कर रहे कि एवं विनमये जाते सुधारा क्या प्रतीयता तापस्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवताश्रतम्। विचार करने लगे, सोचने लगे, अमृत कलश हम ले ले, भागवत इन्हें दे ले, पर अमृत कलश की विशेषता है, बोले जो अमृत कलश रूपी अमृत को जो पान करता है वो बैकुंठ जाता है, लेकिन बैकुंठ जाने के बाद जब क्षय हो जाता है तो पुनः अब पुनरपि जननम, अब पुनरपि मरणम, बार बार वो जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार आता है, बार बार जाता है, आता है जाता है, तो यही चक्कर लगा रहता है। और भागवत कहता है, बोले एक बार जो चीज पान कर ले, एक बार जो मेरे ठाकुर की कथा का रसपान कर ले और एक शब्द अपने जीवन में उतार ले, मैं गारंटी से कहता हूं उसे मरना नहीं पड़ता, उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, बस जीते जी भवसागर से पार हो जाती है, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है। ये मेरे ठाकुर जी का प्रेम रस भरा हुआ है। देवता, सारे देवता खड़े हैं, सुखदेव बोले हाँ, बोले अमृत कलश ले लो और भागवत दे दो, तो बोले अब मना भी नहीं कर सकते कि हम तुम्हें नहीं देते। तो संत बड़े दिव्य होते हैं, संत बड़े परमार्थी होते हैं। संतों ने कहा, विचार किया, अगर बैकुंठ चली गई तो बैकुंठ वाले काय को आएंगे मृत्युलोक में? इनका आने जाने का चक्कर सदैव लगा रहे, बैकुंठ वाला मृत्युलोक आए और मृत्युलोक वाला बैकुंठ जाए। ये कब होगा? जब भागवत रूपी रस मृत्युलोक में रहेगा, ये कब होगा? ऐसे नहीं होगा।
रोके कैसे? देवता को हम मना करने में समर्थ नहीं है, तो महाराज जी ने उपाय बनाया। अरे देवताओं, ये भागवत तो सबकी है, पर सबसे पहले उनकी है। बोले किन की? बोले भक्तों की। बोले हम कौन है? बोले तुम भक्त नहीं। बोले फिर? बोले तुम देवता ठहरे। बोले भक्त कभी देव बन नहीं सकता, देव भक्त बने इसकी गारंटी हम ले नहीं सकते। अभक्तास्ताज विद्यतो नाददो शकथामृतम। बाहर गोविंद, बाहर गोपाल, बाहर मुरली वाले श्याम सुंदर, कितने बड़े गीत गाता। ये भागवत कैसी है? जीव का कल्याण करती है, पर किन्हें प्राप्त होती है? भक्तों को। तो भक्त नहीं है। को सुधा को कथा लोके को काचः प्रमर्ण महा ब्रह्मरातो विचारे तथा देवज्जहासः। मना कर दिया तुम भक्त नहीं, तुम देवता हो। इसलिए अब कथा मैं आपको भेंट नहीं कर सकता, मैं कथा आपको प्रदान नहीं कर सकता। देवताओं को बड़ा दुख लग रहा। हाँ देवता, एक भक्त, एक छोटे से संत किया इतना भाव कि मुझे मना कर दिया, मैं तुम्हें भागवत प्रदान नहीं करूंगा। सारे देवता मृत्युलोक से चले ब्रह्मलोक में पहुंचे। अब ब्रह्मलोक में पहुंच करके निवेदन करने लगे। किससे? ब्रह्मा जी। रोते भी जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं, रहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए, जिया नहीं जाए, तेरे बगैर सामरे रहा नहीं जाए। देवताओं के मन में भावना कहते सुने उस गोविंद की गाथा, क्योंकि सुखदेव ने तो मना कर दिया और आचार्य सुखदेव जी ने मना किया है, मिलने वाली नहीं। पर हमें रसपान करना है। ब्रह्मा ही एकमात्र कारण जो मुझे है, जो मुझे रसपान करा सकते हैं। ब्रह्मा में वो दिव्यता है, ब्रह्मा जी में वो शक्ति है जो मुझे ठाकुर जी से मिला सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के पुत्र तो ब्रह्मा जी ही है ना। सारे देवताओं ने लीला रची। लीला कौन सी है? ब्रह्मा जी ने देवताओं को रोता हुआ देखा तो पूछा क्या हुआ? अगर जगत में संत रोने लग जाए और देवता रोने लग जाए तो जगत को बंटो झार है जाता। पूछा क्यों रो रहे हो महाराज? हम गए कहाँ? मृत्युलोक में एक छोटे से महात्मा ने हमारा अपमान कर दिया। महाराज एक छोटी सी पोथी रख करके कथा सुना रहा। मैंने कहा पोथी हमें दे दो, तो कह दिया तुम भक्त नहीं हो। महाराज चलिए उस पोथी का परीक्षण करना है, परीक्षा लेनी है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो। अब ब्रह्मा जी इसलिए बोले कि चलो क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है हम इनसे कहेंगे कि वो पुराण है। अब पुराण ऐसा है, श्रीमद् भागवतो ख्यातो यम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। अगर मैं इनसे कहूं कि जिस पोथी की गाथा को तुम सुनकर के आए हो वो साक्षात मेरे गोविंद का वांगमय स्वरूप है, ये मानने वाले नहीं है, ये सुनने वाले नहीं है। अच्छा जैसे दुनिया जानती है कि 2 और 2 4 होते हैं, पर सामने वाला अगर नहीं माने तो वो जबरदस्ती मनवाओगे, वो कह दो होता ही नहीं है। बताइए मिश्रा जी, जैसे एक टीचर थे, टीचर ने अपने बच्चे से कहा कि कल पुस्तक को घोंट के लाना। लड़के ने कहा ठीक है। जैसे ही शाम को 4 बजे छुट्टी हुई, लड़के सब घर गए। उसमें एक लड़का इतना होशियार था,
घर में जाते ही सारी पुस्तकों को निकाला, बाल्टी में पानी भरा, उसे खुला दिया। माता जी ने पूछा क्या कर रहा है? बोले मेरे गुरुजी ने कहा पुस्तक को घोंट के लाना। जैसे भूल गई तो सिल्लोड़ा में रखा, घोंट के बढ़िया टिफिन में बनाया ले गए। सर जी ने पूछा क्या पुस्तक घोंट लाए? सबसे पहले खड़ा हुआ टिफिन लेके, जी गुरुजी घोंट लाए। तो समझ का फेर है। घोंटने का मतलब है याद करके आना, जीवन में उतार के लाना, और यही ज्ञान जगत को प्रकाशमान करेगा और जगत दिव्य होगा। महाराज श्री जी ब्रह्मा जी से निवेदन किया। अब ब्रह्मा जी जानते हम कहेंगे तो मानेंगे नहीं, तो नहीं कि हम मान लेंगे। ये तो मानने वाले नहीं है, ये तो फाइनल है, लेकिन हम ही नहीं मान ले तो शांति से वातावरण बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलिए। अब ब्रह्मा जी बोले चलिए, तो महाराज अकेले नहीं, कुछ लेके चलो। परीक्षा कैसे लोगे आप? तो बोले कैसे लेंगे परीक्षा? बोले तराजू लेके चलो। तो देवताओं के साथ में मेरे ब्रह्मा जी तराजू लेकर के चले हैं। तराजू लेकर के वैकुंठ धाम से ब्रह्मलोक से जब नृत्य लोक में आए, अष्टदेव जी के सामने तराजू को रखा गया। और तराजू रखने के बाद एक पलुए में चारों वेद, ऋचाएं, उपनिषद, साहित्य रखे गए। और दूसरे पलुए में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। और ब्रह्मा जी ने जैसे उठाना प्रारंभ किया, परिणाम क्या हुआ? लघु निन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं जैसे महाराज जी ने तराजू को उठाया, परिणाम क्या हुआ? इसमें वेद रखे हुए हैं, जिसमें ऋचाएं रखी हुई हैं, जिसमें साहित्य रखे हुए हैं, जिसमें उपनिषद रखा हुआ है। वो पलवा तो ऐसा उठ गया जैसे कुछ ना हो। जिसमें मेरी भागवत जी विराजमान है, और पलवा तो पृथ्वी में ऐसा चुपक गया जिस दुनिया भर का भार उस दिव्य तराजू में पलुए में प्रतिष्ठित है। महाराज ब्रह्मा जी ने तराजू को छोड़ दिया, निवेदन करने लगे, अरे देवताओं, हे देवताओं। बोले क्या हुआ? बोले श्रीमद् भागवतो ख्यातो यम प्रत्यक्ष कृष्णये। महाराज जिस भागवत को तुम पोथी समझ रहे हो, जिस भागवत को तुम कोई साधारण पुस्तक समझ रहे हो, ये साधारण पोथी नहीं है, ये साधारण पुस्तक नहीं है। तो बोले फिर क्या है? बोले साक्षात मेरे गोविंद का भागवत स्वरूप है, भागवत स्वरूप है। आनंद उमंगे अनुराग शरण में गिर गए और निवेदन करने लगे, अब सौंपे दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों,
अब शौक दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों। सभी लोग ताली बजा करके अपने ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, कहेंगे यही मेरा निश्चय बस एक प्रभु, मेरा निश्चय बस एक, यही मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, गोपाल तुम्हारे हाथों में। अब शौक दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सारे देवता निवेदन कर रहे हैं, हम आपको पहचान गए, पिता गुरु तुम जगतास ईशो। निवेदन कर रहे हैं, पिता गुरु तुम जगतास ईशो। दरतया का उपाध कर रहा है महाराज। हमने बड़ी गलता की, आप दिव्य गाथा को समझ नहीं पाए, तो समझने के भी कैसे, समझाने वाले भी तो आप ही है नाथ। हे गोविंद, हम कौन है और आप कौन है? हम नर है तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो, नर है तुम नारायण हो। हमने संसार के हाथों में, हमने संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, गोपाल तुम्हारे हाथों में। अब शौक दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सारे संतों के मन में निर्बलता आ गई, दिव्यता आ गई, जो अभी तक अकड़े हुए थे भक्ति में निवेदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। जब ऐसा निवेदन किया महाराज, जग में रहूं तो ऐसा रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे
सब गुण दोष समारे पिते, मेरे सब गुण दोष समारे पिते, स्वीकार तुम्हारे हाथों में, गोविंद तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सारे देवताओं के वर्ग जो आपका अभिमान का जो वजन मस्तक में रखा हुआ था, तो ऐसे पिघल गया जैसे बर्फ पिघलता, निर्बल हो गए।